कहानी जम्मू के एक घर की। अगर इस पर कुछ नहीं किया गया अभी भी, तो आने वाले वक्त में हर घर की यही कहानी होगी। आज सुबह से मैं एक शूट पे था। शूट कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसने सोचा, मुझसे कहा, भैया अगर आपने ये चला दिया दिक्कत हो जाएगी। जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज हमें जीने नहीं देगा। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमें एक संज्ञा दे दी जाएगी, हमें एक नाम दे दिया जाएगा। उस बहन की बात मुझे समझ आई। रो रही थी वो। उसकी बात मुझे समझ आई। हालांकि 2-2.5 घंटे के शूट के बाद, वो शूट मेरे पास है अभी भी, लेकिन वो शूट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये इतना पेचीदा केस था, मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंचानी चाहिए। चाहे उस परिवार का जिक्र ना करूं, उनकी तस्वीरें आपको ना दिखाऊं, लेकिन वो कहानी तो सुना दूं जिससे मेरा जम्मू अब जूझ रहा है। ये कहानी आज एक घर की हो सकती है, एक घर की, 10 घर की, 20 घर की, लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में ये हर घर की कहानी होगी। कहानी क्या है वो सुन लीजिए। एक कॉल आया मुझे। वो बहन कहती है, पिता की मृत्यु हो गई, 2 भाई हैं जवान, माँ है, छोटी बहन है। आज फिर भाई घर में झगड़ पड़ा, लड़ पड़ा माँ से और छोटी बहन से। माँ उसको कमरे में बंद करना चाहती है, बहन उसको कमरे में बंद करना चाहती है। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, अंदर से बर्तन उठाकर बाहर फेंकता है। माँ और बहन को मारता पीटता है, लेकिन वो माँ बहन उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, दरवाज़ा बंद कर दिया। नशा। उस घर में पिता के बाद 2 ही जवान बेटे हैं, दोनों नशा करते हैं। नशा भी कोई आम नहीं, वही नशा जिसके लिए बड़े बड़ी बातें की जाती हैं कि इसको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। हेरोइन्स, पता नहीं क्या नाम होते हैं, चिट्टा जिसको बोलते हैं। वो माँ को कहता है कि मुझे 20,000 रुपया दो। माँ कहती है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो 20,000 कहाँ से दूँ? उसने कहा, मुझे फिर जाने दो बाहर, मुझे नशा मिल जाएगा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये बड़े भाई की कहानी थी। वो तस्वीरें मेरे पास हैं। यहाँ वो बर्तन उठाकर बाहर फेंक रहा है, अपने दरवाजे को किक कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बूढ़ी माँ और मासूम बहन एक नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं कि उनका बच्चा बच जाए, जिंदा रह सके। और वो बहन कहती है, मैं जानती हूँ कि छोटा भाई भी इसी रेस में निकल चुका है आगे, वो भी नशा करता है। हमारा घर बर्बाद हो गया भैया, क्या आप कुछ कर सकते हो? मैंने पूछा, क्या चाहते हो आप, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, कोई रिहैब सेंटर। हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगर कोई रिहैब सेंटर होगा वहाँ मेरे भाई को आप दाखिला मिल जाए। मैंने उनको सजेस्ट किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस का मैंने एक स्टोरी की थी रिहैब सेंटर की, शायद पुलिस लाइन जम्मू में ही है, शायद वो ले ले। कहानी पूरी शूट कर दी, लेकिन बाद में उसने फिर बड़ी मासूम आवाज़ में कहा कि अगर हमने ये किया, ये मीडिया में आ गया, तो हमें एक संज्ञा दे दी जाएगी। नशे वाला घर, नशेड़ी, पता नहीं और क्या क्या। मुझे उस बहन की बात समझ आ गई, लेकिन ये मैसेज आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये मैसेज आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। उसने ये भी बताया, हमारे घर में पिछले 1-1.5-2 साल से चीज़ें गायब हो रही हैं। कभी कोई गहना चोरी हो जाता है, कभी अंदर से पैसे चोरी हो जाते हैं। अब उसको समझ आ गया कि इसके पीछे कौन है, इसीलिए वो अपने दोनों भाइयों को बचाना चाहती है।
लेकिन ऑप्शन उसके पास कोई नहीं। वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा जो मेरे कैमरे में कैद हैं, क्योंकि उस बहन से हमने वादा किया, हमने कहा ये तस्वीरें हम नहीं दिखाएंगे किसी को भी, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये मैसेज कितना ज़रूरी था आप तक पहुंचाना, उन तक पहुंचाना जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी थी इस नशे को जम्मू कश्मीर के अंदर आने से रोकना। वो कहती है मैं हैरान होगी जब मेरे भाई ने कहा अगर 20,000 नहीं दे सकते मुझे तो मुझे बाहर जाने दो, ये नशा मुझे मिल जाएगा बड़ी आसानी से, मेरे यार दोस्त हैं ऐसे जो मुझे दे देंगे। इतना आसान हो गया है नशा लेना, ये चिट्टा लेना, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेने गए, बिस्किट लेने गए, चिप्स लेने गए, इतना आसान हो गया है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं होगी, ये कहानी एक घर की नहीं होगी। आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि आतंकवाद तो दिखता है ना, जिसने हाथ में गन ली होगी वो चिन्हित हो जाएगा, लेकिन ये जो आतंकवादी हैं जो ये नशा लेकर घूम रहे हैं, बेच रहे हैं, ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये पीढ़ियां तबाह कर देंगे। जिस घर की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, बाप के बाद वो दोनों जवान बच्चे ही थे जो घर को संभालते, बूढ़ी माँ और बहन उन्हीं बच्चों के सहारे पे थी। लेकिन आज वो दोनों घर पे बोझ हैं, घर का सामान बेच रहे हैं नशे के लिए। वो गलत लोग नहीं हैं, वो बच्चे उसी माँ के बच्चे हैं, उसी बहन के भाई हैं, वो गलत लोग नहीं हैं, लेकिन नशे ने इस तरह से उनको अपनी चपेट में ले लिया है कि सोचना समझना उसके आगे वो कुछ सोच नहीं सकते। नशे के आगे कुछ दिखता नहीं उनको। ये कहानी आपको बतानी थी। क्या बदला जम्मू कश्मीर में, टुकड़ों में बता रहा हूं मैं आपको। क्या बदला जम्मू कश्मीर में, टुकड़ों में आपको बता रहा हूं। जब इन सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे ना तो शक्ल बनेगी बर्बादी की, शक्ल बनेगी तबाही की। ये बदला जम्मू कश्मीर में। पता नहीं उस परिवार को उसका क्या होगा। उन बच्चों को रिहैब सेंटर की सख्त जरूरत है, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है क्या होगा उनका, पता नहीं। और ऐसे कितने परिवार होंगे जो इसी कहानी से जूझ रहे होंगे, इसी से दो चार हो रहे होंगे। जिम्मेदार कौन है साहब, जिम्मेदार कौन है? शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।